आमतौर पर जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वे अच्छे आंत के बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने की असुविधा के साथ, इसलिए प्रोबायोटिक्स आमतौर पर उनके साथ में दिए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने एक नई एंटीबायोटिक विकसित की है जो केवल हानिकारक बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारती है, हमारे अनुकूल माइक्रोब्स को नुकसान नहीं पहुंचाती। बैक्टीरिया की संरचना के आधार पर दो प्रकार होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया इनमें से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारना अधिक कठिन होता है क्योंकि उनमें एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया निमोनिया और हैजा जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो एंटीबायोटिक्स विभिन्न प्रकारों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव या बीमारी पैदा करने वाले और अच्छे बैक्टीरिया के बीच अंतर नहीं कर सकते, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ये एंटीबायोटिक्स आमतौर पर उन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होती है। हाल ही के अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एक एंटीबायोटिक विकसित की है जो लॉल प्रोटीन की पहचान करके ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बीच अंतर कर सकती है, जो केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मौजूद होते हैं। इस प्रकार यह केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती है और आंत में अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह 130 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया यानी वे बैक्टीरिया जिन्हें अन्य एंटीबायोटिक्स के द्वारा नहीं मारा जा सकता को भी मार सकती है। इस एंटीबायोटिक का नाम लोलामाइसिन रखा गया है और इसे चूहों पर परखा गया है। इसे मनुष्यों में परखे जाने के लिए अभी काफी समय लगेगा। हम केवल ये उम्मीद कर सकते हैं कि सुरक्षित और प्रभावी नए एंटीबायोटिक्स जल्द ही उपलब्ध हों ताकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियों का इलाज किया जा सके। नए ऑर्किड पौधों को अपने मूल पौधों के पास ही उगते देखा गया है, जबकि अन्य पौधे जिनके बीज हवा के द्वारा दूर दूर तक फैलाए जाते हैं ऐसा नहीं करते। यह पिछले 2 सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के किए गए एक नए अध्ययन में इस रहस्य का उत्तर एक फंगस में पाया गया है। कॉमन स्पॉटेड ऑर्किड बहुत छोटे बीज उत्पन्न करता है जो हवा द्वारा फैलाए जाते हैं, फिर भी अंकुरित पौधे व्यवसक ऑर्किड पौधों के पास ही उगते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक भूमिगत फंगल नेटवर्क है जो व्यवसक ऑर्किड को अंकुरित पौधों से जोड़ता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में वयस्क ऑर्किड पौधे के पास अंकुरित पौधे को उगाया जो फंगल नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए थे। उन्होंने पाया कि मूल पौधा उगते हुए अंकुरित पौधे को शुगर बेचता है, जो प्रमुख भोजन है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न करते हैं और अपनी वृद्धि और कार्य करने के लिए उपयोग करते हैं। उनका मानना है कि इस अंकुरित पौधे को मदद मिलती है क्योंकि उन्हें अपने वातावरण में अन्य पौधों के साथ पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। ऑर्किड के बीज छोटे होते हैं और उनमें अन्य पौधे जैसे लेग्यूम, मटर, सेम और घास जैसे चावल, मकई, गेहूं के बीजों की तुलना में पर्याप्त खाद्य आपूर्ति नहीं होती, जिनमें उनके मूल पौधों द्वारा पर्याप्त भोजन पैक किया गया होता है। इसलिए ऑर्किड माता पिता को अपने अंकुरित पौधे की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में देखे गए निष्कर्षों को अब क्षेत्र में परखने की योजना बना रहे हैं। एक कृत्रिम रोबोटिक अंगूठा उस व्यक्ति की मदद कर सकता है जिसके पास अंगूठा नहीं है, लेकिन क्या अंगूठे वाले व्यक्तियों के लिए तीसरा अंगूठा उपयोगी हो सकता है? 2022 में रॉयल सोसाइटी समर साइंस एग्जीबिशन में आए व्यक्तियों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित तीसरा अंगूठा परीक्षण करने का मौका मिला। यह रोबोटिक अंगूठा हाथ पर जैविक अंगूठे के विपरीत दिशा में पहना जाता है। इसे पैरों के अंगूठे की हरकत से नियंत्रित किया जाता है, जिनके नीचे प्रेशर सेंसर लगाए जाते हैं। इसे नियंत्रित करना कुछ ही मिनटों में सीखा जा सकता है। व्यक्तियों को तीसरा अंगूठा पहनाकर 2 अलग अलग कार्य करने को कहा गया था, जिसमें रोबोटिक अंगूठे से खूंटियों को उठाना और जैविक और रोबोटिक
दोनों अंगूठों का उपयोग करके हाथ से 5 से 6 फोम वस्तुएं उठाना शामिल था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का उद्देश्य यह देखना था कि वो जो तकनीक विकसित कर रहे हैं वह समावेशी है या नहीं। उन्होंने 3 से 96 की उम्र के 500 से ऊपर व्यक्तियों पर अंगूठे का परीक्षण किया। इस सप्ताह प्रकाशित परिणामों में बताया गया कि केवल 4 व्यक्तियों को छोड़कर सभी तीसरे अंगूठे का उपयोग कर सकें। मानव क्षमताओं को उनकी प्राकृतिक क्षमताओं से परे बढ़ाने वाली तकनीकों का तेजी से विकास हो रहा है। तीसरा अंगूठा ऐसे कार्यों को करने में मदद कर सकता है जिसमें 2 हाथ या 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। विभिन्न आयु समूहों में इस अंगूठे का परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग ऐसी तकनीक विकसित करने के लिए किया जा रहा है जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं। समावेशिता की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि कई मौजूद तकनीकों जाति, लिंग, शरीर के आकार और हाथों के उपयोग सहित अन्य कारणों के प्रति समावेशी नहीं है, जिससे उन उपयोगकर्ताओं को खतरनाक स्थितियों में डाल दिया जाता है जिनके लिए इसका परीक्षण नहीं किया गया है। उदाहरणों में कार दुर्घटनाओं में सीट बेल्ट का परीक्षण शामिल है जो केवल औसत आकार के पुरुषों पर किया गया है, और कई फैक्ट्री उपकरण केवल दाएं हाथ के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किए गए हैं। हम आशा करते हैं कि भविष्य के तकनीक डेवलपर्स नई तकनीक को बाजार में लाने से पहले मानव जनसंख्या की विविधता का ध्यान रखेंगे।